ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य की 19वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आइए कथा का श्रवण करें। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा था। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में सूर्य देव को उदय होते हुए देख इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहां उसे सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित संत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाले अपने रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपानिधि उसके पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर गई। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई वार्ता को और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत और संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे।
सर्पेश्वर जो तुम्हारे शिष्य बने हुए हैं, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा जब तुम अपनी स्त्री के वीर्य में दुखी होकर विचरोगे। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसके प्रवेश को देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब हरि कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। राधे राधे।